जो बेचारे भक्तगण थे उनके साथ मारपीट की घटना भी हुई है। मैं उस घटना की पूर्ण रूप से निंदा भी करता हूं और आगाह कर देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो भी कोई व्यक्ति कोशिश करेगा उसको करारा जवाब दिया जाएगा। उन पुलिस के अधिकारियों ने भी ये भरोसा दिलाया कि हम जिन लोगों ने मारपीट की है उनको तो उन्हीं धाराओं में जितनी जिम्मेदारी उनकी बनती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर जिन लोगों ने ये धमकी दी है कि हम यहाँ आगे भी मंदिर तोड़ेंगे या सांप्रदायिक उन्माद फैलाएंगे, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, जिसमें जमील का नाम उसमें छन करके आया पंचायत में, उसका अवगत सीईओ साहब जो हैं उनको भी करा दिया और उन्होंने भरोसा दिलाया उसको इसी धारा में, धार्मिक उन्माद फैलाने की धारा में, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र के करमुका गांव में पितरों की मूर्ति तोड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद आज पंचायत का दौर शुरू हुआ है, जहां पंचायत के दौर में राजनेताओं, जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण मौजूद थे, वहीं प्रशासन भी मौजूद था। आज हमारे साथ डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह बेड़म मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि पंचायत के दौर में किस तरीके से वार्ता हुई है और क्या निर्णय निकला है। जी देखिए, करमुका गांव में परसों के दिन प्रेत महाराज की मूर्ति को तोड़ने की घटना हुई और उस घटना के बाद यहाँ के आताताई जमील नाम के व्यक्ति ने इस गांव के लोगों को चैलेंज दिया कि अभी तो मूर्ति टूटी है और मंदिर भी टूट सकता है। उसको लेकर के जोश बढ़ा और जो बेचारे भक्तगण थे उनके साथ मारपीट की घटना भी हुई है। मैं उस घटना की पूर्ण रूप से निंदा भी करता हूं और आगाह कर देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो भी कोई व्यक्ति कोशिश करेगा उसको करारा जवाब दिया जाएगा। आज सभी समाजों के लोग यहाँ जाजम पे बैठे और मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों ने गलती को भी स्वीकारा है और गलती स्वीकार के कहा है कि आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि वो जो प्रेत महाराज की मूर्ति तोड़ने की घटना बताते हैं वो बच्चों के द्वारा घटित होना बताई गई थी, जैसा पंचायत में बताया गया। लेकिन उसको जब बच्चे घटित करें चाहे जिम्मेदार व्यक्ति घटित करें, धार्मिक भावनाओं को आहत जो भी कोई व्यक्ति पहुँचाएगा हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, यह तय किया गया। कितने सभी चला पंचायत का दौर? पंचायत करीब 2 घंटे चली है और हाजी इस्लाम जो मेव समुदाय की ओर से यहाँ मौजूद थे, उनके साथ 10-15 प्रमुख लोग मौजूद थे। उन्होंने गलती को स्वीकार करते हुए ये कहा है कि आगे से सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा, ये हमारे भाई हैं, इनके मान सम्मान रखते हुए पूरी तरह से यहाँ रहेंगे और ये जो मंदिर मूर्ति जो टूटी है इसका निर्माण दोनों समुदाय मिलकर के करेंगे और भाईचारे से रहेंगे। ये तय भी किया गया है कि जिसने धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की उनके खिलाफ और जिन लोगों ने मारपीट किया उनके खिलाफ कानून सम्मत जो कार्रवाई है वो पूरी कार्रवाई कानून सम्मत होगी। ये थे डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह बेड़म। हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंघल भी मौजूद हैं, वह भी इस पंचायत के दौर में मौजूद थे। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। अभी 2 दिन पहले ग्राम करमुका में प्रेतराज की जो समाधि और जो मूर्ति है उसको इसी गांव के एक समुदाय के बच्चों ने अनजाने में तोड़फोड़ कर दी, जिस बात को लेकर के गांव वालों को इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद में इसकी तह में गए। उसी बात को लेकर के कुछ लोगों ने यहाँ सांप्रदायिकता का दौर बनाने की कोशिश की। उस संबंध में आज ग्राम करमुका में और सभी धर्मों के लोग और सभी जो इसमें शांति रखना चाहते हैं उसके लोग इकट्ठे हुए गांव वालों के, और उनके बीच में यह बात छन करके आई कि गांव के दोनों पक्षों में, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे मेव समाज हो, इनमें कहीं तीनों पक्षों में कोई भावना विरोध की और इस तरह की नहीं है और ना ही किसी के धर्म को कोई ठेस पहुंचाना चाहता है। लेकिन यहाँ छनने पर जब बात आई तो दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे, सैनी समाज के और मेव समाज के। तो जिन बच्चों के द्वारा ये घटना हुई वो अनजाने में हुई, उस बारे में अपनी बात स्वीकार करते हुए अपने बच्चों को धमकाने की बात भी मेरे समाज के लोगों ने जिम्मेदारी ली और भविष्य के लिए इस्लाम जो जैसे गांव के जिम्मेदारी लोग हैं उन्होंने सबसे सलाह करके इस बात का भरोसा दिलाया कि हमारे बच्चे या हमारे बड़े व्यक्ति के द्वारा भी कभी भी इस तरह की घटना नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी हमारी है और यदि इस तरह की घटना हुई तो हम इसके दोषी होंगे और हम पर कार्रवाई की जाए, इस बात का भरोसा दिलाया। जहाँ तक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की बात थी, जो पंचायत में छन करके बात आई, तो एक जमील नाम के लड़का है, व्यक्ति हमने तो देखा नहीं है लेकिन उसका नाम चर्चा में आया और मुख्य रूप से इस सारी घटना का मुलजिम ही वो है। उसने इस घटना में ऐसा वक्तव्य दिया कि हम आज तो ये तोड़िए हैं, कल हम मंदिर भी तोड़ेंगे और इस तरह का चैलेंज दिया। इस चैलेंज से पीड़ित होकर के जब लोगों ने उसकी इस बात का विरोध किया तो उनने और उनके साथ कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की। उस मारपीट के बारे में जब FIR दर्ज कराई गई, वो FIR पुलिस के पास है, लेकिन केवल पुलिस मामले को इसको दबाए नहीं, इस बात के लिए यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे और उन पुलिस के अधिकारियों ने भी ये भरोसा दिलाया कि हम जिन लोगों ने मारपीट की है
उनको तो उन्हीं धाराओं में जितनी जिम्मेदारी उनकी बनती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर जिन लोगों ने ये धमकी दी है कि हम यहाँ आगे भी मंदिर तोड़ेंगे या सांप्रदायिक उन्माद फैलाएंगे, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, जिसमें जमील का नाम उसमें छन करके आया पंचायत में, उसका अवगत सीओ साहब जो हैं उनको भी करा दिया और उन्होंने भरोसा दिलाया उसको इसी धारा में, धार्मिक उन्माद फैलाने की धारा में, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक गांव करमुका की बात है, ये बहुत सौहार्द रखने वाला गांव है, यहाँ कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ और अब उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना कायम रखने का भरोसा दिलाया है और उस सांप्रदायिक के लिए ही, सांप्रदायिकता के सद्भाव को विश्वास दिलाने के लिए दोनों पक्षों ने, हिंदू पक्ष ने 51,000 रुपये और मेव समुदाय पक्ष ने 52,000 रुपये का सहयोग देकर के इस टूटी हुई मंदिर की जो प्रेतराज की मूर्ति है उसको बनवाने का, निर्माण करने के लिए योगदान दिया है। और आज ये पंचायत इस बात को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द को बना करके कामयाब हुई है और इस गांव करमुका के लोगों की जो सहृदयता और जो समझदारी हमने देखी, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंघल, जिन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों की वार्ता संपन्न हो गई है और इसमें मूर्ति निर्माण के लिए दोनों पक्षों के सहयोग से इसका निर्माण कराया जाएगा। इसमें प्रशासन का भी बड़ा सहयोग रहा है।